हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है बिस्के के दांत, इसके सभी लघु उत्तरीय यानी कि 2 अंकीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने घर पे ही कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 1-2 घंटा के लिए जाकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करने को कहा है। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगे। सेन साहब ने ऐसा व्यवस्था किया है, इसलिए कासू को भी स्कूल नहीं भेजते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेन साहब जो हैं वो अपने बेटे को यानी कि कासू को बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए सेन साहब के कारखाने के जो बढ़ई और मिस्त्री हैं उन्होंने उनको बोल रखा है कि 1-2 घंटे के लिए आप लोग जाइए और घर पे जाकर के कासू के साथ कुछ ठोक पीट कीजिए, जिससे कासू की जो उंगलियां हैं वो अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाए। तो इस तरीके का व्यवस्था सेन साहब ने अपने घर पे ही कर रखा है, इसलिए वो अपने बेटे कासू को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिख लेना है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मदन के मन का द्वेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहां आ पहुंचा और लट्टू खेलना चाहता था, किंतु मदन खेलने से मना किया। इस पर कासू ने उसे घूंसा चला दिया। मदन ने भी उस पर टूट पड़ा। और इस प्रसंग में लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि अदब और रुआब की परवाह बड़ों को होती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, भला उन्हें फिक्र किस बात की। सो कासू की हरकत को मदन ने सही जवाब दे दिया, परिणाम चाहे जो हो। तो इस तरीके से आप लोग इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि मदन अक्सर अपने पिता के हाथों मार खाते रहता था। उसने कासू से झगड़े कर उसके 2 दांत तोड़ दिए थे, जिसके कारण सेन साहब ने उसके पिता गिरधर लाल को काम से निकाल दिया था। मदन ने अपने इस हरकतों के कारण अपने पिता से पीटने की उम्मीद लगा रहा था, पर उसके विपरीत पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इसी कारण मदन हक्का बक्का रह गया। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझिए कि मदन जो था वो अपने पिता यानी कि गिरधर लाल के हाथों अक्सर मार खाते रहता था। मार खाना उसके लिए मामूली बात थी। और उसने क्या किया था, कासू यानी कि खोखा के साथ झगड़ा करके खोखा के 2 दांत को तोड़ दिए थे, जिस कारण सेन साहब जिसके फैक्ट्री में गिरधर लाल काम करता था, गिरधर लाल को काम से निकाल दिया गया था। तो मदन अपने इस हरकत पे ये सोच रहा था कि आज तो पिता से मार पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो घर गया उसके पिता ने उसको लपक करके गोद उठा लिया और इसी कारण मदन जो था वो हक्का बक्का रह गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि सेन साहब को 5 पुत्रियां थीं। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद न रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब वो बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर थे। इसलिए खोखा ने जीवन के साथ साथ घर के नियमों के लिए भी अपवाद था। तो देखिए, खोखा जो था वो सेन साहब का आखिरी पुत्र था और सेन साहब को यह पुत्र तब प्राप्त हुआ जब वो बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर थे। इसलिए खोखा जो था ये जीवन के नियम का तो अपवाद था ही था, इसके लिए घर के जितने भी नियम बनाए गए थे ये उन नियमों के लिए भी अपवाद था। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले
क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह एक गरीब दूसरे गरीब की बच्चों को महत्व नहीं देता है। बच्चा चाहे गरीब हो या अमीर, बचपन दोनों का बराबर ही होता है, उसे प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन ड्राइवर ने मदन के साथ दुर्व्यवहार की नज़र से देखा। कहानीकार का उद्देश्य यह दिखाना है कि गरीब भी गरीबों के प्रति सद्भाव नहीं रखता। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद यानी कि जो झगड़ा हुआ था, उसके द्वारा लेखक यानी कि कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि एक गरीब जो होता है ना, ये दूसरे के गरीब या फिर गरीबी के बच्चे को भी महत्व नहीं देता है। चाहे गरीब हो या फिर अमीर, बच्चा को तो बचपन सभी का बराबर ही होता है, उसे प्यार से समझाना चाहिए था। लेकिन ड्राइवर ने सिर्फ इसीलिए मदन के साथ दुर्व्यवहार किया क्योंकि मदन जो था ये गरीब का बच्चा था। तो कहानीकार ये दिखाना चाहते हैं कि गरीब भी होता है ना, वो गरीबों के प्रति सद्भाव रखता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिस्के के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि किसी भी कहानी का नायक वह होता है जो कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाए। बिस्के के दांत कहानी का नायक मदन है क्योंकि उसी ने खोखा के बिस्के दांत अर्थात उसके घमंड को तोड़ा, बिना सामाजिक अमीरी और गरीब के नियमों को चिंता करते हुए। तो देखिए किसी भी कहानी का हीरो यानी कि नायक वो होता है जो कहानी को उसके पड़ाव यानी कि उसका जो उद्देश्य है उस तक पहुंचाए। तो ये जो बिस्की दांत कहानी है, इसका नायक यानी कि इसका हीरो है मदन, क्योंकि इसी ने खोखा के बिस्के दांत को यानी कि खोखा के घमंड को तोड़ा। और जब वो खोखा के घमंड को तोड़ा तब उसको सामाजिक में जो अमीर और गरीब की जो भेदभाव हैं या फिर जो नियम है, इसका कोई उसको चिंता नहीं थी, कोई इसको प्रभाव नहीं थी। इसीलिए बिस्के दांत कहानी का जो नायक है वो मदन ही है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि सेन साहब की लड़कियों के नाम लिखे। आसान क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी जिनके नाम निम्न हैं। पहली लड़की थी सीमा, फिर रजनी, फिर आरती, फिर आलो और शेफाली। तो आप लोग पांचों नाम याद कर लीजिएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, पांचों के नाम थे सीमा, रजनी, आरती, आलो, शेफाली। याद कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो को ये हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।